आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं कुछ मालूमात शेयर करूंगा कच्ची आबादी के बारे में। कच्ची आबादी बेसिकली जब तकसीम हुई बरसगीर की, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने, तो उस टाइम जिन लोगों ने हिजरत की तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर जगह मिली आकर पहले झोंपड़ियाँ बना ली। फिर जब कुछ वक्त गुज़रता गया तो थोड़ा सा वो झोंपड़ियों से उनको बेहतर करके चादरों से मकान बनाए। फिर उसके बाद जब मज़ीद कुछ वक्त गुज़रा, उनके पास कोई सोर्सेज आए, फाइनेंशियल स्टेटस कुछ बेहतर हुआ, तो उन्होंने इन चादरों को या इन झोंपड़ियों को फिर कच्चे मकान की सूरत तमीर कर लिया। अब जब ये तमीर हो गए तो ये लोग, ये नहीं था कि कोई एक घर था या दो घर थे, ये बहुत बड़े एरिया पर कई 10 कनाल पर घर बने हुए हैं, कई 15 कनाल पर घर बने हुए हैं। घर छोटे छोटे ही हैं, दो दो तीन तीन चार चार मरले के घर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आकर एक साथ आबाद हुए। हो सकता है 10 कनाल का जो वो एरिया है तो वो सारा यही कच्ची आबादी पर मुश्तमिल हो। इसी तरह के लोग हों जिनकी वो ज़मीनें उनकी अपनी नहीं थी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये ज़मीनें किसकी हैं, बस उनको जहाँ जगह मिली वो वहाँ आकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की और वहाँ आकर रहना शुरू कर दिया। अब जब काफ़ी अरसा गुज़र गया तो गवर्नमेंट को ये ख़्याल आया कि ये जो लोग ज़मीनों पर, इन ज़मीनों पर बैठे हुए हैं, ना तो ये इनके मालिक हैं और ना अब ये यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक आदमी 1947 में इस जगह पर आकर आबाद हुआ तो अब उसने यहाँ पर अगर 90, ये अब जो बात गवर्नमेंट ने सोचना शुरू की कि इन लोगों का क्या किया जाए, ये 92 की बात है और 47 से लेकर 92 तक ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना ये कहीं जा रहे हैं किसी और जगह, कोई अपनी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। तो इनके बारे में कोई ऐसी कानून साजी की जाए ताकि इनको या तो मलकाना हकूक़ मिलें या इनको इन ज़मीनों से हटाया जाए। उस पर फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा सर्वे किया कि कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी एक जगह पर ऐसे कोई लोग बैठे हों, ये बेशुमार जगह ऐसी थी जहाँ पर इस तरह के लोग आकर आबाद हो गए थे। फिर गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया और वो सर्वे करने के बाद फिर 1992 में एक कच्ची आबादी एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के तहत जो लोग 1985 से पहले किसी जगह पर काबिज़ हैं और उन्होंने ये झोंपड़ियाँ वगैरह या कच्चे मकान बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं। नंबर 2, उस एरिया में कम से कम ऐसे 40 घर इकट्ठे मौजूद होने चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी जगह पर एक घर है, किसी पर 2 हैं, किसी पर 10 हैं, तो उनको भी उन्होंने मालिकाना हकूक़ देने की बात नहीं की, बल्कि ये जो कच्ची आबादी एक्ट बनाया गया, इसके तहत कुछ शराइत रखी गई कि उन लोगों को मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे। नंबर 1, जो 1985 से पहले इस जगह पर आकर आबाद हुए थे, उनके कब्ज़े में ये जो अब जगह है ये 1985 से पहले की है। सेकंडली, उस एरिए में कम से कम 40 घर होने चाहिए, 40 या 40 से ज़्यादा घर जहाँ पर ये होंगे, ये जो कच्ची आबादी वाले हैं, तब उनको मालिकाना हकूक़ दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर जिस ज़मीन पर वो बैठे हुए हैं, अब ज़मीन मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की या गवर्नमेंट की मलकियत हो सकती है। नंबर 1, फेडरल गवर्नमेंट की भी मलकियत हो सकती है ज़मीन। नंबर 2, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है जिसकी ये ज़मीन हो जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। और नंबर 3, ये किसी आम आदमी की ज़मीन भी हो सकती है। कई जगहों पर ऐसा भी था कि वो किसी आम आदमी की ज़मीन पर आकर ये लोग आबाद हो गए थे, वहाँ आकर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उन लोगों को मलकाना हकूक़ दिए जाएंगे। नंबर 1, जो मैंने पहले अर्ज़ किया
कि 1985 से पहले वो इस जगह पर काबिज़ हों। नंबर 2, वहाँ पर 40 या इससे ज़्यादा घर हों। और नंबर 3, वो ज़मीन किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, सूबाई हुकूमत की हो। अगर तो वो किसी आम आदमी की है तो वहाँ पर भी उन लोगों को मलकाना हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। और अगर वो वफाकी हुकूमत की है तब भी उन लोगों को वफाकी गवर्नमेंट की ज़मीनों पर मलकाना हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत की ज़मीन होनी चाहिए तो वहाँ पर उनको मलकाना हकूक़ दिए जा सकते हैं। उसके बाद जब ये एक्ट पास हुआ, उसके बाद बाकायदा इन तमाम कच्ची आबादियों को मलकाना हकूक़ दिए गए। जो ये 3 शराइत पूरी कर रहे थे उनको मलकाना हकूक़ दे दिए गए। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर ऐसा भी हुआ, जो लोग वफाकी हुकूमत की ज़मीन पर बैठे हुए थे या किसी आम आदमी की ज़मीन पर बैठे हुए थे, उनको मलकाना हकूक़ नहीं मिले। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी कच्ची आबादियों में जो लोग बसते थे तो उनको मलकाना हकूक़ दे दिए गए इन ज़मीनों के, तो उन्होंने क्या किया, एहतजाज शुरू कर दिया। तो फिर रियासत ने एक माँ होने का हक़ अदा किया और इस तरह किया गया कि वो ज़मीनें ख़रीद कर इन लोगों को मलकाना हकूक़ दिए गए। अब मलकाना हकूक़ कैसे दिए जाते थे कि जिस जगह पर वो लोग आबाद थे तो उस जगह के उनको बाकायदा वो ज़मीन उनके नाम पर कर दी गई, लेकिन उसके बदले में कुछ मख़सूस रकम उनसे ली गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री उनको मलकाना हकूक़ नहीं दिए गए, बल्कि कुछ पेमेंट उनसे लेके उनको उस ज़मीन के मलकाना हकूक़ दे दिए गए कि आप इसके अब मालिक हैं, आप जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कच्ची आबादी एक्ट है, इसमें ये भी एक शर्त थी कि अब ऐसा भी नहीं है कि किसी आदमी ने अगर 3 कनाल पर एक घर बनाया हुआ है, बेशक वो कच्चा घर ही है, तो उसको भी मलकाना हकूक़ नहीं दिए जा सकते। ये तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हुए थे। किसी ने 2 मरले का घर बनाया था, किसी ने 3 का बनाया था, किसी ने 2.5 मरले का बनाया था। ऐसे छोटे छोटे जो घर जिन लोगों ने बनाए हुए थे, तो ये मालिकाना हकूक़ सिर्फ़ उनके लिए थे। अगर किसी ने 1 कनाल, 2 कनाल या इससे ज़्यादा पर वो घर बनाया हुआ था, तो वो इस ये कच्ची आबादी एक्ट है, इसके तहत उसको मालिकाना हकूक़ गवर्नमेंट ने नहीं दिए। इसके अलावा ये लोग किसी ऐसी ज़मीन पर बैठे थे कि जो किसी आम आदमी की मलकियत थी, तो गवर्नमेंट ने ये जो कच्ची आबादी एक्ट है उसके तहत उनको भी मलकाना हकूक़ नहीं दिए जा सकते थे। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो आदमी ख़ुद कहता कि ठीक है, मैं इन लोगों को अपनी तरफ से इसके मलकाना हकूक़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतने अरसे से मेरी ज़मीन पर बैठे हुए हैं, इनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। अगर वो आदमी ख़ुद वॉलंटरली अगर वो कहे कि ये इस जगह के हकूक़ इनको दे दिए जाएँ, तो तब फिर उनको दे दिए जा सकते थे। अदरवाइज़ किसी आम आदमी की ज़मीन पर इन लोगों को मलकाना हकूक़ नहीं दिए जा सकते थे। इस तरह गवर्नमेंट ने ये किया कि जो लोग इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे थे कि जो 1985 से पहले के इन जगहों पर काबिज़ थे, 40 या इससे ज़्यादा घर वहाँ पर बने हुए थे और ये ज़मीन सूबाई हुकूमत की थी, तो उन लोगों को एक सर्वे करके मालिकाना हकूक़ दे दिए गए। लेकिन इसके बावजूद अगर अब भी कोई ऐसी जगह मौजूद है कि जहाँ पर ये सारी कैटेगरीज़ जो मैंने बताई हैं, तो वो लोग, वो कच्ची आबादियों वाले इसमें फ़ॉल कर रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हकूक़ नहीं दिए गए, तो वो अब भी अप्लाई कर सकते हैं और मालिकाना हकूक़ ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो शराइत हैं, ये पूरी करना ज़रूरी है। ये सारी शराइत पूरी होंगी तो वो अब भी, अगर ऐसी कोई जगह रह गई है, हालांकि रही नहीं क्योंकि एक बड़ा कंप्लीट सर्वे हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसी जगह रह गई है कि जो अभी तक गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आई और उन लोगों को इस बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है कि उनको मालिकाना हकूक़ मिल सकते हैं, तो वो अब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ये सारी शराइत जो कच्ची आबादी एक्ट में दी गई हैं उसको ये फुलफ़िल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो कच्ची आबादी में जो बसने वाले लोग हैं उनके हकूक़ के बारे में, कि किस तरह से उनको मालिकाना हकूक़ मिल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।